Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about modulus of complex number and properties of modulus. So let's see first of all modulus of complex number. The modulus of complex number is the non-negative real number that represents its distance from the origin in the complex plane. If a complex number is given in like z is equal to a plus b iota, then the modulus is defined as mod of z is equal to square root a square plus b square. This is the definition of modulus of complex number. So today we will discuss properties of modulus. As you know, given that five properties, एक्चुअल में यही फाइव प्रॉपर्टीज जो हैं ये आपके पेपर या इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं वो इन्हीं प्रॉपर्टीज से किए जाते हैं। बाकी जो इससे एडवांस लेवल की प्रॉपर्टीज हैं वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मेन जो प्रॉपर्टीज हैं वो यही हैं जो पेपर में और इंटरव्यू में यूज होती हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस क्या है? फर्स्ट वन है कि कॉन्जुगेट ऑफ मॉडुलस विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपने प्रूव करनी है, यानी कि ये पहले आपको प्रॉपर्टीज दी गई हैं। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि मॉडुलस का स्केयर लें तो वो इक्वल किसके आएगा? जी एंड जी के कॉन्जुगेट के। सो इन थ्री जी का जो मॉड है, मॉडुलस ऑफ जी जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के सेपरेट से। इन अ फोर अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो आप उनका मॉड लेंगे तो वो इक्वल आएगा दोनों के मॉड के मल्टीप्लाई के। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? जी वन कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करें और उसका मॉड ले, मॉडुलस भी जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा, यानी सेपरेट आएगा। z1 के साथ भी मॉड आएगा एंड z2 के साथ भी मॉड आएगा। अब हमने ये प्रॉपर्टीज तो देख ली कि ये प्रॉपर्टीज है मॉडुलस की। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि कैसे कि ये जो कॉन्जुगेट ऑफ मॉडुलस है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल कैसे आएगा। So let's see. Proof number one, conjugate of complex number will be equal to modulus of complex number. अब हम इसमें कोई भी जो है लेट कर लेते हैं z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है हमारे पास a प्लस बी अयोटा के। एंड जो उसका कॉन्जुगेट होता है उसमें जो साइन होता है जस्ट वो डिफरेंट हो जाता है। सो हमने इसका कॉन्जुगेट लिया जो कि आ गया a माइनस बी अयोटा के। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव करना है। सो हम लेट कर लेते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने इसमें प्रूफ क्या करना है कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो वैल्यूज हमने z एंड z कॉन्जुगेट की जो लिखी हैं ये वैल्यूज हम यहाँ पे जस्ट पुट कर देंगे। तो जो फार्मूला है मॉडुलस का यानी कि डिस्टेंस का ही फार्मूला इसमें यूज होता है। सो ए स्क्वायर प्लस अब माइनस बी है तो माइनस बी होल का स्क्वायर है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। सेम इसी तरह जो जी है उनका भी हम स्क्वायर लेंगे तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। सो ये हमने प्रूव कर दिया मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल होता है कॉन्जुगेट ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट्स सी नेक्स्ट प्रूफ। प्रूफ नंबर टू देखते हैं जिसमें यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका जो कॉन्जुगेट है उनका प्रोडक्ट करें तो वो इक्वल किसके आएगा? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होल का स्क्वायर। सो लेट कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा। देन जो इसका मॉड होगा वो किसके इक्वल आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट के। एंड मॉडुलस ऑफ z इज द लेंथ। सो z इक्वल है a प्लस बी अयोटा के तो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे जो कि इक्वल आएगा a माइनस बी अयोटा के। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं z एंड z के कॉन्जुगेट को, यानी हम राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। सो z इंटू जी कॉन्जुगेट z इंटू जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z की वैल्यू हमने पुट की a प्लस बी अयोटा एंड z कॉन्जुगेट की a माइनस बी अयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड अयोटा स्क्वायर। एंड यू नाउ कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। So a square minus b square and iota square equal to -1. After multiplication you will get a square plus b square. अब आप यहाँ पे देखें a square plus b square किसके इक्वल है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के होल स्क्वायर के इक्वल। ये यहाँ पे देखें तो z का मॉडुलस किसके इक्वल है? a square plus b square के। बोथ साइड्स पे आप स्क्वायर लें तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। सो ये हमने प्रूव कर दिया कि राइट हैंड साइड किसके इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड के। नेक्स्ट देखें जी थर्ड वाला प्रूफ है। इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, हमेशा वो ऑलवेज वो ग्रेटर देन इक्वल टू ही होगा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के। सो लेट फर्स्ट ऑफ ऑल हम रियल पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं इसको। लेट करेंगे जी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कोई भी हमने नंबर ले लिया है जो कि इक्वल है ए प्लस अयोटा बी के।
और हम लेट कर लेते हैं कि ये जो रियल पार्ट ऑफ z है वो किसके इक्वल है, a के। अब हम बोथ साइड्स पे मॉडुलस अप्लाई कर देते हैं। सो बोथ साइड पे मॉड हमने अप्लाई किया और उसका स्क्वायर ले लिया बोथ साइड्स पे। अब आप यहाँ पे देखें मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर है वो ऑलवेज भी लेस देन या इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। यानी कि अब a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है तो वो हमेशा या तो ग्रेटर ही होगा या इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे टू वैल्यूज आ रही हैं। अगर यहाँ पे a की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, अगर b की वैल्यू 0 भी आ जाए तब भी वो a स्क्वायर के मॉड के इक्वल आएगा। सो ये हमने यहाँ पे यूज किया कि ये जो है ये लेस देन इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। एंड ए मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ z होल के स्क्वायर के। अब बोथ साइड्स पे हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड्स पे, तो जो स्क्वायर है वो कट हो जाएगा और जस्ट आपके पास क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ z मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z। अब हम सेम इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम जस्ट ये करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम वही लेंगे a प्लस बी आयोटा, और जस्ट इसमें क्या है जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम लेट कर लेंगे कि वो b के इक्वल है। सेम यही प्रोसीजर हम इस पे अप्लाई करेंगे, बहुत साइड्स पे हम मॉडुलस अप्लाई करेंगे और स्क्वायर लेंगे इसका। उसके बाद हमने क्या कहना है कि आप देखें यहाँ पे भी b मॉडुलस का होल स्क्वायर है, तो ये भी जो है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ही होगा मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड जो है वो किसके इक्वल है, z मॉड होल स्क्वायर के। अब बहुत साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर कट हो जाएगा, जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। अब फोर्थ वाला पार्ट जो है उसमें क्या करना है हमने के दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और उनका हमने प्रोडक्ट लेना है और उस पर मॉडुलस अप्लाई करना है। तो वो किसके इक्वल आएगा, सेपरेट होके दोनों पे मॉडुलस अप्लाई होगा z1 एंड z2 के। सो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, मॉडुलस ऑफ z1 डॉट z2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब आप अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें, इन दोनों का आप प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू z1 z2 डॉट z1 z2 कॉन्जुगेट। अब ये कैसे आया है, अभी हमने ऊपर सेकंड वाली प्रॉपर्टी सॉल्व की है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आएगा, मॉडुलस ऑफ z के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं कि z1 डॉट z2 है। आप समझें कि ये हमारे पास यानी कि z ही है ये z1 एंड z2, तो ये किसके इक्वल आएगा, z इंटू z के कॉन्जुगेट के। तो z1 z2 है यहाँ पे, क्योंकि z किसके इक्वल है, z1 एंड z2 के। तो यहाँ पे आएगा z1 z2 डॉट z1 z2 का कॉन्जुगेट। अब इसके बाद क्या है, यही इसकी आगे नेक्स्ट हम फिर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, z1 z2 सेम एज इट इज डॉट। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे कॉन्जुगेट अप्लाई हो रहा है तो वो दोनों पे सेपरेट हम लिख सकते हैं, दोनों इक्वल ही होते हैं। सो z1 का कॉन्जुगेट एंड z2 का कॉन्जुगेट। अब हम यहाँ पे कंबाइन कर लेते हैं z1 वाली वैल्यूज को, यानी z1 और उसका कॉन्जुगेट को। सेम इसी तरह z2 एंड z2 का कॉन्जुगेट हम सेपरेट कर लेते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 ही अप्लाई कर रहे हैं कि z1 z1 का जो कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल है, z1 के मॉडुलस के होल स्क्वायर के। एंड z2 का कॉन्जुगेट है तो ये किसके इक्वल होगा, z2 के मॉडुलस के होल स्क्वायर के। अब हम इनको क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो z1 का मॉडुलस एंड z2 का मॉडुलस का होल स्क्वायर बोथ साइड्स पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे तो जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, z1 डॉट z2 का मॉडुलस इक्वल आ जाएगा मॉडुलस ऑफ z1 एंड मॉडुलस ऑफ z2, हैंस प्रूफ। अब लास्ट वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि z1 डिवाइड बाय z2 का जो मॉडुलस है वो इक्वल आएगा मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ z2। सो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि z1 डिवाइड बाय z2 होल का मॉडुलस, हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं, आगे जाके हम इसका स्क्वायर रूट लेके इसको कट करके तो प्रूफ कर देंगे। क्योंकि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि z का जो मॉडुलस का होल स्क्वायर है वो इक्वल होता है z एंड उसके कॉन्जुगेट के। सो यहाँ पे हम z1 डिवाइड बाय z2 मॉडुलस का स्क्वायर ले रहे हैं जो कि इक्वल आएगा z1 ओवर z2 एंड इसके कॉन्जुगेट के। अब z1 डिवाइड बाय z2 सेम एज इट इज, अब हम कॉन्जुगेट को सेपरेटली लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। सो z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z2 का कॉन्जुगेट। इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप देखें तो z1 एंड z1 का जो कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल होता है,
मॉडुलस ऑफ जी के मॉडुलस ऑफ जी1 के होल स्क्वायर के। सेम इसी तरह डिवाइडेड बाय जी2 एंड जी2 का मॉड है तो इसमें ये किसके इक्वल आएगा, मॉडुलस ऑफ जी2 के होल स्क्वायर के। अब हम बहुत साइड्स पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को अप्लाई करेंगे और स्क्वायर जो है वो कट हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, जी1 ओवर जी2 का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जी1 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ जी2। हैंस प्रूव, हमने ये जो प्रॉपर्टीज हैं मॉडुलस की वो प्रूव कर दी है कि ये कैसे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल होती है राइट हैंड साइड के।